अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हिंदू वहां से अपने दुकान बंद करके भागे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर ने स्थानीय वहां पर घटनास्थल पर जाकर यह वीडियो बनाया, देखें। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ ये वो दुकान है। इस गली से होते हुए यहाँ से वो जो पथराव शुरू हुआ और जब वो निकल के यहाँ तक आ गए तो ये वो दुकानें हैं जहाँ से लूटपाट शुरू हुई। आतंक इतना है कि ये दुकान आज भी नहीं खुली है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये दुकान कल भी नहीं खुलेगी। इस दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने अपनी दुकान पर ताला लगा रखा है, दुकानें बंद कर रखी है, ये दुकान बंद है। तो आपने देखा कि हिंदुओं के दुकान तो बंद है, दुकान बंद है, मंदिर बंद है, सब बंद है, लेकिन मजार बंद नहीं है। यहां तक कि हिंदू नेताओं को वहां जाने में प्रतिबंध है, लेकिन मुसलमान मौलाना मीडिया को घूम घूम कर बाइट दे रहे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन याद कराने के लिए आपको मंदिर दिखा देता हूं, जिस मंदिर में शराब का ठेका तो चल रहा है, बोतलें पड़ी हुई है, सामने कबाड़ है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। देखिए यह मंदिर का वीडियो जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। आज दर्शक बड़ी संख्या में, शायद अगर कुछ नए भी है तो उनके सामने भी जाना चाहिए कि यह सीक्वेंस आप समझिए, जिसमें आपको पता चले कि क्या वहां पर हिंदू की हालत है। मुझे तो वहां के मंदिरों की भी दया आ रही है, लेकिन क्या करे, जब वहां वोट नहीं है तो फिर अगर वोट नहीं, वहां से उम्मीदवार जीतने वाला नहीं, तो फिर कोई हिंदू वहां पर जाएगा क्यों? वहां जो रह रहा है वो तो मजबूर है, वो वोट नहीं करेंगे, इसलिए उनको दूसरे दल समर्थन नहीं करेंगे। वो जिनको वोट कर सकते हैं उनको पता है कि इनके मतदान से कुछ होने वाला नहीं है, उम्मीदवार तो जीतने वाला नहीं, तो उनके पास जाएंगे नहीं। आज बंगाल के हिंदुओं की जो हालत है उससे ज्यादा खतरनाक हालत जहांगीरपुरी के हिंदुओं की है। बंगाल में जो हुआ उसका परिणाम 2 दिन पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के घटे हुए वोट ने बता दिया है कि हिंदुओं के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा। यहां पर भी वही हो रहा है। इसलिए तो कुछ लोगों को अवसर मिल रहा है। आपको सत्य का विश्लेषण करना होगा। सत्ता नहीं मिली या किसी जगह से आपको सीट नहीं मिली, इसलिए उस क्षेत्र के हिंदू को अगर आप छोड़ दोगे तो उसका परिणाम केवल उस सीट पर, उस राज्य पर नहीं होगा, उसका परिणाम दूसरी जगह पर भी जाएगा। बीजेपी के नेताओं को यह सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इनके लिए राजनीतिक विकल्प आप छोड़कर कोई नहीं है, तो आप भी अगर नहीं बोलोगे तो फिर इनके बारे में बोलेगा कौन? या तो फिर आपकी इस गलती से कोई बोलने वाला पैदा हो जाएगा, फिर हिंदू का वोट कटेगा। यह ना हो, इसलिए आपको ही कुछ करना होगा। और इसलिए केवल की जगह से आपका पार्षद चुनकर नहीं आता, वहां के हिंदुओं को छोड़ दो, यह अप्रोच ठीक नहीं है। यह जहांगीरपुरी ही नहीं, उन सारी जगह पर है जहां पर हिंदू किसी भी सीट को जिताने की स्थिति में नहीं है। केवल फोटो सेशन करने के लिए जाने वाले नेता किसी की जान नहीं बचा सकते, किसी बहन की इज्जत नहीं बचा सकते, किसी स्कूल पर लगे हुए ताले को नहीं खुलवा सकते, किसी मंदिर पर जंग लगा है, अंदर जाकर शराबें पी रही है, उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि टोकन के तौर पर, प्रतिनिधिक तौर पर अगर आप काम करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे, कोई सवाल ना पूछे इसलिए करेंगे, अपने आप को पूछिए कि क्या इतना काम पर्याप्त है? अगर ये सब कुछ जो हम पिछले 17 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, इस जहांगीरपुरी के मैंने आपको पुराने भी वीडियो दिखाए, 2016 की वीडियो मैंने आपको अभी दिखाए, परसों की वीडियो बिंदास बोल में। अगर इतना सब पता है तो अगर हम एक जहांगीरपुरी का बदलता अनुपात नहीं बदल सकते तो पूरे हिंदुस्तान का कैसे बदलेंगे? कश्मीर का कैसे बदलेंगे? बंगाल का कैसे बदलेंगे? केरला का कैसे बदलेंगे? वहां के हिंदू का क्या होगा? भाजपा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी है। एक ही पार्टी हिंदू को हो, यह सारा हिंदू चाहता है, लेकिन अगर वो कैलकुलेटिव अप्रोच रखेगी तो फिर नहीं चलेगा। आपको 303 सीट इसी हिंदू ने दिए है, और अगर इस हिंदू को आप किसी दूसरे के भरोसे छोड़ रहे हो तो इससे बड़ा अत्याचार नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि भाजपा का नेतृत्व मेरे ऐसे बातों से कभी नाराज जो होता है, आज इस बात को आंख बंद करके लेकिन कान खोलकर सुनकर सोचेगा और अवश्य कोई ना कोई इस पर कार्रवाई करेगा।